तो साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन लैब पे। तो साथियों आज हम बात करेंगे संविदा कर्मी से रिलेटेड एक और नई न्यूज़ के बारे में, जो कि भाई रियल न्यूज़ होने वाली है। अभी 9 घंटे पहले जारी हुई है, तो पूरी न्यूज़ जानिए, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन लैब पर संविदा कर्मी से रिलेटेड नया नया कंटेंट आता रहता है। तो पूरी न्यूज़ जानिए कौन कौन इसका लाभार्थी होने वाला है। संविदा कर्मियों कर्मचारी का परमानेंटीकरण आपको पता है, जैसे कि राजस्थान में सब जगह पे, राजस्थान यूपी वगैरह में आपका जो है जांच चल रही है। सभी संविदा कर्मियों को एक फ़ोन अभी आ गया होगा, और प्लेसमेंट कर्मी, ठेका कर्मी सबको आगे हो गया कि फ़ोन की आपका जो अपना जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ जमा करें, आपका रेडी करें, सब कुछ ज़रूर आ गया होगा। आप कमेंट में लिख सकते हैं अगर आपके पास फ़ोन कॉल आ गया तो पढ़ सकते हैं। अब संविदा कर्मचारी को मिलेगी पेंशन, भत्ता और परमानेंट नौकरी मिलने वाली है। पूरा सभी सरकारी जैसे कर्मचारी होता है उसके जैसे लाभ मिलने वाला है। पूरी वीडियो इस जानकारी हम इस वीडियो में लेने वाले हैं, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। भारत में लाखों कर्मचारी सालों से संविदा कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं। ये लोग सरकारी विभागों में पूरी तरह मेहनत से काम करते हैं, लेकिन उन्हें ना तो स्थायी कर्मचारी जैसी सुरक्षा मिलती है और ना वेतन भत्तों के बराबरी का अधिकार है, यानी कि सरकारी कर्मचारी के बराबर का अधिकार नहीं है। मगर अब इनके लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने संविदा कर्मचारी को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जो उनके भविष्य में भविष्य को रोशन कर सकता है। यानी कि संविदा कर्मचारियों के लिए बहुत बढ़िया जो फैसला है वो हो सकता है। वीडियो देखते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण यानी स्थायीकरण के को लेकर आदेश को लेकर सरकार को निर्देश जारी किया है। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि जो कर्मचारी पिछले कई वर्षों से संविदा पर सेवाएं दे रहे हैं, उन्हें अब स्थायी पदों पर नियुक्त किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश न सिर्फ संविदा कर्मचारियों के लिए राज्य के बल्कि राज्यों के यानी कि बल्कि राज्य सरकारों को भी स्पष्ट संकेत दिए दिया है कि अब समय आ गया है कि इन कर्मचारियों को उनका हक दिया जाए, ठीक है। 10 साल से ऊपर जो संविदा कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके लिए क्या होने वाला है। कोर्ट ने फैसले में बताया है कि वे कर्मचारी जिन्होंने 10 या उससे ज़्यादातर समय संविदा पर काम किया है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर स्थायी किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ है कि जो कर्मचारी वर्षों से नौकरी पर टिके हुए हों और लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उन्हें उन्हें अब इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। एक नई न्यूज़ अब मैं आपको उसको बता देता हूँ कि जिस कर्मचारी को 10 साल से ऊपर हो गया उसको कॉल आ गया होगा। आप अपने विभाग में चेक कीजिए, आपका जानकारी ली गई होगी किसी किसी के द्वारा। दूसरी बात, जिसको 10 साल से ऊपर हो गया है, ठीक है, और वो क्या है अपनी नौकरी को छोड़ चुका है, संविदा कर्मचारी यानी 10 साल संविदा पर काम करके अपनी नौकरी को छोड़ चुका है, तो उसको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, उसका भी परमानेंटीकरण इसमें कर दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि भाई जब कुछ मिलेगा नहीं तो भाई छोड़नी पड़ेगी, सही बात है। जो कर्मचारी वर्षों से नौकरी पर टिके हुए लगातार अपनी सेवा दे रहे हैं, उन्हें अब इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उनके लिए अब सरकारी कर्मचारी बनने का पूरा सपना पूरा हो सकता है। इसके साथ ही उन्हें अब स्थायी कर्मचारी की तरह वेतन और पेंशन और छुट्टी जैसी सुविधाएं भी मिलने वाली है, ठीक है। सरकार पर बढ़ेगा खर्च, फिर भी लिया गया बड़ा फैसला। कौन सा फैसला है। संविदा कर्मचारी को स्थायी करने से सरकार पर अधिक बोझ जरूर पड़ेगा और राज्य को अपने अपने बजट से इसका इसका असर झेलना पड़ेगा, क्योंकि अब उन्हें नियमित वेतन और लाभ देने होंगे। फिर भी सरकार ने यह फैसला इसलिए किया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी साफ है कि जब कोई कर्मचारी सालों तक मेहनत करता है तो उसे उसके अधिकार मिलने चाहिए। यह कदम कर्मचारियों की सुरक्षा और सम्मान की दिशा से एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो है वो लाने वाला है। और सबको पता है भाई संविदा कर्मचारी अगर परमानेंट होंगे तो बहुत खुशी की बड़ी जो लहर है, जो राजस्थान में, जो यूपी में, सब जगह दौड़ने वाली है। राजस्थान सरकार ने, आप देखो राजस्थान की नीतियों पर आई तेजी। राजस्थान सरकार ने संविदा नियमितकरण को लेकर पहले ही कुछ कदम उठाए थे। साल 2022 में राज्य सरकार ने कंट्रीब्यूशन टू सिविल पोस्ट रूल 2022 नाम की नीति बनाई थी, जिससे संविदा कर्मचारी को स्थायी करने का तारीख बताया गया था। लेकिन कई बार वित्त विभाग की सख्ती और कार्यान्वयन की कमी के कारण यह नीति पूरी तरह से लागू नहीं हो सकी, जो कि हमको पता है। अब तक सुप्रीम कोर्ट अब क्या है, अब सुप्रीम को जब अब जब जो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दे दिया है, तो इस नीति के तहत कर्मचारियों को स्थायी करना अनिवार्य हो गया। अब जल्दी आपको भाई, मतलब मैं बोलूँ तो जल्द ही आपको इस खुशखबरी है वो मिलने वाली है, इसी साल में मिल जाएगी। राजस्थान हाईकोर्ट ने भी पहले इस दिशा में सरकार को निर्देश दिए थे, लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बात दोहराई है कि
इस फैसले में और भी मजबूती आ गई है। कोर्ट ने कहा है कि जो संविदा कर्मचारी सालों से ईमानदारी से सेवा दे रहे हैं उन्हें अब भेदभाव का सामना करना नहीं पड़ेगा और उन्हें भी स्थायी कर्मचारी जैसा सुविधाएं मिलनी चाहिए ताकि वे अपनी असुरक्षा के काम कर सकें। तो बिना सुरक्षा के काम कर सके, इसलिए तो साथियों यही थी आज की न्यूज़। तो संविदा कर्मचारी आप जहाँ पे भी संविदा पे लगे हुए हैं आप भी कोशिश करिए इस वीडियो को फॉरवर्ड करें ताकि सभी संविदा कर्मचारियों के पास ही जाए और सभी बोले तो ठेका कर्मचारी और आउटसोर्स कर्मचारी और प्लेसमेंट कर्मचारी का भी ये न्यूज़ होने वाला था। ठीक है साथियों, मिलते हैं किसी और वीडियो में। एजुकेशन लाइट चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके जाए।